हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिलकुट का जो व्रत आने वाला है, जिसे गणेश चौथ के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो तिलकुट का व्रत होता है वो माघ माह में आता है और इसे सभी महिलाएं करती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। वो ये व्रत करती हैं और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि देखिए, वैसे तो तिलकुट का जो त्योहार है वो अनेक नामों से जाना जाता है। इसे हम संकटा चौथ, तिल चौथ, गणेश चौथ, वक्रतुंड संकठी चतुर्थी, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलवा, शंकर चौथ, बहुला चतुर्थी, लंबोदर संकठी चतुर्थी आदि नामों से भी हम जानते हैं। तिलकुट का जो व्रत है उसका बहुत महत्व होता। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा का भी अपना एक महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को बिना अर्घ दिए ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। चंद्रमा को जब हम अर्घ दे लेते हैं तभी इस व्रत का समापन होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो जल होता है उसमें हम तिल डालते हैं, क्योंकि इस व्रत में तिल का माघ में तिल का बहुत महत्व होता है। ये माघी चौथ है, इसलिए इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को जल में तिल डाल के महिलाएं अर्घ देती हैं, और जब वो अर्घ चंद्रमा को दे लेती हैं तब उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद वो फलाहार करती हैं और उनका व्रत जो है समाप्त होता है। इसलिए इस व्रत का अपना बहुत महत्व होता है। वैसे तो देखिए कि साल में जो है वो 24 चतुर्थी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसे संकठी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब साल की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा साल ही अच्छा जाता है। और अगर हम त्योहारों की बात करें तो संकट चौथ, जिसे हम तिलकुट कहते हैं, ये साल के पहले महीने में आता है। इसीलिए पहले महीने में आने के कारण ये पूरे साल को ही शुभ बना देता है। हर महीने में जो आती है चतुर्थी आती है, जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, उससे ज़्यादा माघ में जो चौथ आती है, जिसे तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं, उसका महत्व ज़्यादा होता है। और चतुर्थी संकठी चतुर्थी जिसे कहते हैं, इसीलिए इसमें महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए, और गणेश भगवान को पूरी विधि विधान के साथ पूजा करके उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, ये आने वाला साल हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही शुभ हो, क्योंकि ये पुत्र के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए माताएं व्रत रखती हैं। और जो कहा जाता है कि जो माता बहुत ही श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखती हैं, उनके सभी संकट को गणेश जी दूर करते हैं, और उनके सभी संकट को वो हर के उन्हें सुखी और संपन्न बनाते हैं। और जो 2022 में तिलकुट चौथ का व्रत है वो 21 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए महिलाओं को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और तिल का लड्डू बना के भगवान को, गणेश जी को जरूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि तिल और गुड़ का बना हुआ लड्डू जो महिलाएं भगवान गणेश जी को समर्पित करती हैं, दूर्वा चढ़ाती हैं, उनको भगवान गणेश जी को की तरफ से बहुत ही आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गणेश जी को लड्डू पसंद आता है। इसीलिए गणेश जी को तिल का लड्डू माघ माह में जरूर चढ़ाना चाहिए। और माघ माह की जो चतुर्थी तिलकुट का व्रत है, हर महिला को अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूर रखना चाहिए। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, इसीलिए इसे विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी परेशानियों को दूर कर देता है उसे विघ्नहर्ता ही हम कह सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को अच्छे विधि विधान के साथ करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता है उसी समय इस व्रत को करना चाहिए। ये व्रत शाम के टाइम होता है, सुबह के टाइम में ये व्रत नहीं किया जाता है। सुबह आप उठ के
जो भी आप अपना करती हैं, स्नान करके अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहन के आपको रहना चाहिए और गणेश जी का जप करते रहना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता है तो नहा धो के शुद्ध होके भगवान गणेश जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। उन्हें दुर्बा अर्पित करना चाहिए, उन्हें पुष्प चढ़ाना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए और तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। शकरकंदी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माघ माह में कहा जाता है कि जो लोग भगवान गणेश जी को शकरकंदी चढ़ाते हैं उनको बहुत ही पुण्य की प्राप्त होती है। इसीलिए उनको शकरकंदी, गुड़ और तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दही इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। दही चढ़ाने से पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। संतान, जिनके संतान नहीं होता, उन्हें इस माघी चौथ में भगवान गणेश जी को दही जरूर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे उनकी गोद बहुत जल्दी ही भर जाती है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए और गणेश जी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए। और जब चंद्रमा निकलते हैं तो उनकी भी पूरी विधि विधान के साथ आप लोग पूजा व्रत करिए, तभी आपका ये चतुर्थी व्रत, तिलकुट का व्रत सफल माना जाता है। और पूरी पूजा पाठ करने के बाद अब अपने घर के सभी मेंबर को प्रसाद दीजिए और फिर तिल खा के ही आप अपना व्रत तोड़िए। इसमें फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। और सुबह उठने के बाद आप दूसरे दिन स्नान करने के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। बिना दान के कोई भी व्रत आपका पूर्ण नहीं होता है। दान करने के बाद ही आप अपना पारण की विधि पूरी करें और भगवान को धन्यवाद करें। भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप लोग स्वस्थ और संपन्न रहें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।